ये इसलिए किया जा रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो समझे कि गरीब से गरीब भी व्यक्ति राजनीति कर सकता है। आज तो राजनीति का पैटर्न बदल चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रघुपति गोप जी, राम अवधेश जी, तुलसी सिंह जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी में रहकर राजनीति किए। लोग आने वाली पीढ़ी समझेगी और वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगी, क्योंकि आज का जो माहौल है वो ऐसे परिवार से लोग राजनीति में नहीं आ सकते हैं। जो अभी का राजनीतिक माहौल चल रहा है, टिकट खरीदने में पैसा, चुनाव लड़ने में पैसा, हर जगह पैसा पैसा। तो इसलिए ऐतिहासिक नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने रघुपति गोप जी का, राम इकबाल वर्षी जी का मूर्ति लगाकर आने वाली पीढ़ी को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे भी लोग थे जो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया चंदा मांगकर राजनीति किए और मुकाम तक पहुँचे और विधान बनाने में अपना योगदान दिए। धन्यवाद। आज सरकार से मांग करता हूं कि जब ये ज़मीन सरकार द्वारा इसको माने ये लॉट किया गया, सरकारी पैसा से बना है, तो इस कार्यक्रम का आयोजन भी सरकार के स्तर पर माने होना चाहिए। आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि है। मैं इस कार्यक्रम को हर एक साल मनाता हूं। मैं यहाँ के संयोजक के रूप में, राम इकबाल वर्षी विचार मंच के संयोजक के रूप में काम करता हूं। मेरा नाम है चंदेश्वर सिंह और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनका पुण्यतिथि सरकारी स्तर पर मनाया जाए और इसके संबंध में मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। क्या है? आज इनका 9वां पुण्यतिथि है आज, और इस तरह हम लोग हर एक साल इनका पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं। क्या आप मांग किए हैं? हम मांग किए हैं कि इनका पुण्यतिथि, अगर ये मूर्ति सरकार के पैसा से पूर्णतः बना हुआ है, यह ज़मीन भी बिल्कुल सरकारी है, सरकार द्वारा इनके नाम पर 1 डिसमिल ज़मीन आवंटित किया गया है, और ये मूर्ति जो है भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। हम यह मांग करते हैं कि अगर ये मूर्ति सरकारी पैसा से लगा हुआ है तो इसका देख रेख और इसका पुण्यतिथि भी प्रत्येक वर्ष सरकारी स्तर पर मनाया जाए। स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के लड़ाई में इन्होंने बहुत भाग लिया था। इसके बाद जो 1974 का आंदोलन था उसमें भी ये सक्रिय रूप से भाग लिए थे। ये समाजवादी नेता थे। इनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ रहते थे। लोहिया जी ने इनको पीरो के गांधी के नाम से विभूषित किया था। ये हमेशा आजीवन शोषितों, पीड़ितों और दलितों की आवाज़ उठाते रहे और उनके लिए संघर्ष, उनके हक हुकूक के लिए संघर्ष करते रहे। मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे महामानव का मूर्ति पीरो में स्थापित करने का काम किए। मैं एक बात जी के सुपुत्र हैं, तो क्या कहेंगे? आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है उनका। हाँ, मेरा नाम हुआ डॉक्टर सीवी सिंह, मैं उनका एकमात्र पुत्र हूँ। पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज भी मनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? आप आज जो वर्षी जी का जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, 9वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने इनके विषय में कहा था, शेर का दिल और गांधी का अस्त्र। एक विशेषता लोहिया जी ही विभूषित किए थे पीरो के गांधी के नाम से भी। तो एक घटना थी ऐसी जिसमें इनको ये शेर का दिल और गांधी का अस्त्र बताया गया। चूँकि एक जगह मतलब शोषण हो रहा था, लोगों को पानी पीने के लिए मनाही किया जा रहा था, वहाँ पर वो संघर्ष किए और इनको ऐसा हुआ कि इनको बहुत पीटा गया। बावजूद इन्होंने कहा कि नहीं, हमको कोई पीटा नहीं है, हमको प्रशासन पीटा है, पुलिस पीटी है। तो इसके चलते मतलब इनको गांधी कहा गया। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आप वर्षी जी का जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे आज हम ऐतिहासिक स्थल पर बने हैं और बैठे हैं, और ऐतिहासिक जगह
राम इकबाल उर्सी 1857 से लेकर 1942 की क्रांति को उन्होंने देखा, और 42 की क्रांति में उन्होंने जब ब्रिटिश काल की आतताइयों को भी देखा। वो महापुरुष एक लोकतंत्र के सजग प्रहरी के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 में ही पद स्थापना हुई। पीरो के प्रखंड मुख्यालय में, पीरो अनुमंडल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे ऐसे विचारधाराओं को, जैसे रघुपति गोप यहीं बगल के दिनेश्वर बाबू हैं, बहुत से लोग यहाँ रहे, राम सकल सिंह थे, राधा मोहन राय थे, ऐसे ऐसे विचारवान को उन्होंने इस भोजपुर के शाहबाद के धरती पर विचार को जिंदा रखा, दर्शन को जिंदा रखा कि इस लोकतंत्र में आने वाले नौजवान, आने वाले पीढ़ी इस राजनीति को सच्चे समाज सेवा के रूप में रखे, न कि रास्ता इधर उधर हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं आभार प्रकट करता हूं, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व विधायक राम इकबाल उर्सी जी, जो गरीब से गरीब विचार को लेकर के उन्होंने आधा धोती पर आ गए, धोती लपटे हुए रहते थे, उस महापुरुष के हम लोग प्रतिमा पर आज माल्यार्पण कर रहे हैं, और 9वां बार, और उनके रास्ते पर चलने के लिए अनुकरणीय प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शन पर चलने के लिए आज हम इनके पुण्यतिथि पर हम संकल्प लेते हैं। हमारे साथ में अरुण जी हैं, विधायक जी हैं, सभी लोग हैं। अरुण समय की राजनीति, आज की राजनीति में क्या अंतर आपको दिखाई? अंतर कुछ नहीं है, अंतर ही हमेशा रहा है। उस समय भी आताताई लोग रहता था और आज भी लोग रहता है, लेकिन विचार किसी के कहने और किसी के विचार इधर उधर नहीं जाता है। विचारवान हमेशा रहते हैं, विचारवान और सच्चे राजनीतिक प्रहरी रहते हैं। उस भाग दौड़ में कोई आगे निकल जाता है, और जो पैदल चलता है, जो समाज के बीच में रहता है, जो गांव और खलिहान का बात को देखता है, वो धीरे चलता है। इसलिए वो समाज सेवा की भावना में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा का। इसीलिए मैं इस महान महापुरुष को मैं सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लेता हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। राम इकबाल, अपन परिचय पहले। मेरा नाम अरुण सिंह प्रमुख पीरो, मैं जनता दल यू से बिलोंग करता हूँ। आज वर्षी जी का पुण्यतिथि मनाई जा रही है, इस पर उनके विचारों को किस रूप में आप देखते हैं? वे गांधी के दूसरे रूप थे। हमारे जो राम इकबाल वर्षी जी थे, हम लोग तो उनको देखा नहीं है, लेकिन उनके बारे में सुना अवश्य। वे बहुत ही महान व्यक्ति थे। उनके विचारों को आज राजनीतिक दल सभी अगर मानता, तो जो ये स्थिति आज बना हुआ है वहाँ की, आज वहाँ की स्थिति नहीं बनी रहती। वो सबको लेकर चलते थे, और सबके साथ सबका विकास का उनका नारा था। गरीब वंचित तबके के लोग को ऊपर उठाने का उनका बहुत ही ज़्यादा उनका ये रहता था कि वंचित वर्ग ऊपर उठे और समाज में सबका साथ हो। आप क्या कहेंगे आज वर्षी जी के पुण्यतिथि? पहले आपके चैनल के माध्यम से अभी सारे श्रोता को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम गुड्डू यादव हुआ। मैं स्वर्गीय राम इकबाल वर्षी उनका मैं पोता हुआ, मेरे दादाजी हुए, और हम लोग आज उनके पुण्यतिथि मनाने के लिए सभी हमने गांव के ग्रामीण जनता क्षेत्र के लोग, पीरो विधानसभा के सभी लोग, हम लोग इनके सम्मान में उन्हें श्रद्धा अर्पित करने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। हम लोग संकल्प लेते हैं कि दादाजी के जो किए हुए रोड मैप जो बना के आज पीरो विधानसभा में करके चले गए, उसी को हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं। कि उनके जैसा तो हम लोग नहीं बन पाएंगे। राम इकबाल वर्षी बनना आसान चीज़ नहीं है। जो इन्होंने त्याग किए हैं, इन्होंने जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गांव के लिए जो आज बलिदान दिए हैं, ऐसा हम लोग नहीं। लेकिन आज मैं मुखिया हूं उनका पोता होते हुए, लेकिन इनके आज हम विचार अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास करें। जी, एकदम अधूरा सपना पूरा करता हूं, करूंगा भी। और इनके मान सम्मान में मैं आज भी अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम भी किया। उसके लिए हम अपने दादाजी को हम अपना आइडियल मानते हैं कि उनके जैसा हम भी
कुछ बने करें। ये पीरों के गांधी के नाम से जाने जाते हैं हमारे दादाजी। और ये एक दौर था जब विधायक यहाँ के थे, हमारे गांव में दादाजी के चलते माननीय नीतीश कुमार जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव जी, ये सभी लोग हमारे गांव में आ चुके हैं। बहुत से वादे भी किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे आपके गांव के लिए। अभी तक हम लोग को कुछ मुहैया नहीं हुआ। मेरे दादाजी जब देहांत हुआ उनका 2016 में, तो खुद हम माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे गांव आए हुए थे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। श्राद्ध कर्म में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आए हुए थे। बहुत से वादे हुए, बहुत से कहा गया। दादाजी ने हम लोग को बताते थे कि कभी मतलब कि जो है अग्रसर आप लोग गरीबों वंचितों का हम आज भी मुखिया हैं, गरीबों वंचितों का हम आज भी मैंने रास्ते पर चलने का प्रयास जी प्रयास करते हैं और करते रहे। मेरा नाम प्रोफेसर बिनेश्वर सिंह है। मैं राम इकबाल ओवैसी जी का वंशज यानी चचेरा भाई हूँ। ओवैसी जी की पुण्यतिथि में हम आए हैं। 9वां पुण्यतिथि है, मनाए भी हम लोग। और उनको किए गए कर्तव्यों के अनुसार उनके नियम के पालन करने के लिए हम लोग हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। और पहले ही तो अपना नीति में ही मान लिए ईमानदारी इनका सर्वोत्तम नीति रहा। आज मैंने हमेशा यही कहते रह गए कि यही एक मार्ग है जो सबको हिला देगा और सब कोई इसमें सबका भलाई है, कल्याण है। और ये ठीक है। अब यही मैंने कहेंगे कि भाई इनके मार्गदर्शन पर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। इनका जो कहते हैं कि मनुष्य में कैटेगरी 3 होता है। उस समय जनता पार्टी में वही का हम लोग कहे थे कि टिकट मिल रहा है, लड़ लीजिए, हवा है तो कहा कि हवा में बह जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, ना पानी में बहेंगे। कहते थे कि आदमी के अंदर 3 कैटेगरी होता है, तीर तीर, धार धार और चीरधार। मैं चीरधार हूँ। मैं किसी के कहने से हवा में नहीं जाऊँगा। अपना सत्य जो है साथे रखेंगे। जय हिंद। भोला अच्छा माला बेच जोड़ ना करे अरे है से साइड है ना सर, से खड़ा हो जाएगा। है साइड हो जाएगी ना, दो आदमी मत आइए, एक जगह से तो आइए आइए सुन नेता राम अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। आइए आइए, बहुत धन्यवाद।